मछुआरे मछली पकड़ते हुए एक प्राचीन जादुई बोतल को निकाल लेते हैं, लेकिन उस समय वे इसे बेकार समझकर फेंक देते हैं। फिर यह बोतल एक औषधि निर्माता के पास पहुंचती है। फिर यह शहर की दीवारों में भरने के लिए बचे हुए सामान के रूप में इस्तेमाल होती है। 1000 साल बाद एक लड़की जो राजकुमार को चुराने की कोशिश कर रही थी, गलती से उस बोतल पर कदम रख देती है। इस समय राजकुमार की एक झलक उसे इतना डराती है कि वह अचानक दीवार से गिर जाता है और बोतल भी इस क्षण में फिर से प्रकट होती है। इस वस्तु की विशेषता समझते हुए लड़की इसे घर लेकर जानने की कोशिश करती है। बोतल का ढक्कन खुलता है, तुरंत एक रंग बिरंगी गैस उसके अंदर से बाहर निकलती है। लड़की डर से बेहोश हो जाती है। अचानक एक बड़ा हाथ उसे पकड़ लेता है और उस हाथ का मालिक वह जिन्न है जो हजारों सालों से बोतल में फंग यिन था। जिन्न धीरे लड़की को जगाता है और उसे वादा करता है कि स्क्रीन के जो भी 3 नए साल की इच्छाएं मांगेगा वे सभी पूरी होंगी और वह खुद भी स्वतंत्र हो जाएगी। लड़की की पहली इच्छा थी राजकुमार का ध्यान आकर्षित करना और जिन्न ने तुरंत उसकी मांग को स्वीकार कर लिया। पहले जिन्न ने लड़की से कहा कि वह तेल लगाए, जबकि वह राजकुमार के कान में लड़की का नाम फुसफुसाता है। अगले दिन राजकुमार अपनी प्रेमिका की खोज में निकल पड़ता है। सच में जब उसने लड़की को पहली बार देखा तो उसकी असाधारण आभा ने उसे मोह लिया और लड़की राजकुमारी बन गई। हालांकि राजकुमार के हरम में 3000 सुंदरियां हैं और लड़की चाहती है कि वह राजकुमार के लिए एक बेटे को जन्म दे। जिन्न ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने ठान लिया कि वह एक राजकुमार को जन्म देगी। इस समय राजशाही में सत्ता संघर्ष तीव्र हो गया है। युवा रानी शूलेमू बेटे को सिंहासन पर नहीं बैठा पा रही। वह राजा से कहती है कि राजकुमार विद्रोह कर रहा है और राजा रानी की बातों पर विश्वास कर लेता है। चालाकी से वह राजकुमार को फांसी पर भेज देता है। जिन्न यह सुनकर घबरा जाता है। वह महिला से कहता है तुरंत तीसरी इच्छा मांगो ताकि वे माँ बेटे सुरक्षित रह सकें। महिला नहीं मानती जब तक बड़ा नुकसान न हो। वह राजकुमार को खोजने की कोशिश में सिपाहियों द्वारा पकड़ ली जाती है। जिन्न मदद करना चाहता था, लेकिन ये स्पष्ट रूप से किसी नियम का उल्लंघन था। इस क्षण में जिन्न एक त्यागे गए बच्चे की तरह दुखी था। महिला गहरे समुद्र में फेंकी गई। जब जिन्न ने उसे बचाने की कोशिश की तब सब कुछ बहुत देर हो चुका था। तीसरी इच्छा पूरी न होने के कारण वह फिर से जादुई बोतल में फंग यिन हो गई और दिन रात अंधेरे और अकेलेपन के साथ बिताने लगी।